बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हिदायत अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यही हुकूमत थी जो इमरान खान के दौर में कह रही थी कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया है। अब क्या करने जा रहे हैं? इंडिया के साथ तिजारत ओपन करने जा रहे हैं। और मुफ्ती इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं कि जी हमें एक से ज़ायद मुल्क गैर मुल्की जो एजेंसियाँ उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया है कि वो भारत के साथ तिजारत को बहाल करें, या बहाल क्या करें बल्कि उनके साथ स्टार्ट करें। अब देखें, इमरान खान के दौर में इस चीज़ को बंद कर दिया गया था और कहा गया था कि जब तक कश्मीर का जो उन्होंने 370 का आर्टिकल जो लगाया है उसको जब तक ख़त्म नहीं करते और कश्मीर को जो अपनी पुरानी हालत में जब तक उसको नहीं लाते तब तक हम इनके साथ सारे जो ताल्लुकात है वो बंद है। जो इन मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया है कि अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए वज़ीर ख़जाना ने लिखा है कि बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने ज़मीनी रास्ते से भारत फूड आइटम लाने की इजाज़त मांगी है। ताहम इस मामले पर हुकूमत इत्तेहादियों और अपने स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रहे हैं। यानी कि एजेंसियों ने, गैर मुल्की एजेंसियाँ जो इमरान खान के वक्त जो उनको नहीं पता था, उस वक्त ये एजेंसियाँ उस वक्त रब्ता नहीं कर सकें। तो ये है इनका, ये सिर्फ हुकूमत में आने के लिए महंगाई पे आए थे कि जी मुल्क में इमरान खान ने तो मुल्क को डुबो दिया, मुल्क अवाम जो है गुर्बत से मर गई है, महंगाई से मर गई है। तो इनका मार्च आप देख लें, इनको पेट्रोल और चीज़ें देखें, आसमान से बातें कर रही हैं। और 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोग जो हैं वो सैलाब से वो बेचारे अपने घरों से बाहर हैं और उनके घर जो है तबाह हो गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं, उनके जो फसलें तबाह हो गई हैं और काफ़ी जो है इनका नुकसान हुआ है। लेकिन ये इनको अपनी सियासी जो है नंबरिंग की पड़ी है। ये सिर्फ अब पहले इमरान खान पे ये कह रहे थे कि जी इमरान खान उनके लिए उनका कोई सियासी अपने जलसे कर रहे हैं। जब उन्होंने 520 करोड़ इकट्ठे किए तो फिर इस पे कि जी ये तो वैसे इन्होंने पैसे कोई नहीं इकट्ठे किए, और अगर कहते 520 करोड़ इकट्ठे किए हैं तो हर बंदे को जो है 1 करोड़ 64 लाख रुपए आते हैं। और जाहलो इतनी आपके पास तालीम नहीं, आपको इतना हिसाब नहीं आता कि अगर 520 करोड़ जो है वो 3.5 करोड़ पे वो इसको डिवाइड करें, तकसीम करें तो 1 करोड़ 36 आता है और नहीं भाई 166 आता है। अगर इस तालीम को मैं इमरान खान से ये कहूँगा कि इस जो आपने पैसे इकट्ठे किए ये सैलाब वाले इलाकों के बजाय इन पटवारियों पे लगाएं ताकि इनका हिसाब, इनको शऊर आए, उनके अंदर तालीम थोड़ी सी आए। इतने बेशर्म किस्म के लोग हैं ये कि किसी तरफ ही अगर अच्छा काम कर रहा है उसमें से भी ये कीड़े निकालते हैं और दूसरी तरफ कोई बात, हर चीज़ को ये नेगेटिव करके पेश करते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब को ये आजकल पीडीएम जो है सारी इकट्ठी हुई है तो बिलावल साहब को भी ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने तो सिर्फ 520 करोड़ इकट्ठे किए और बिलावल भुट्टो साहब ने 131 अरब इकट्ठे किए। मैं आपको बताता हूँ 131 अरब किस तरह इकट्ठे किए। वो बिलावल साहब ने उसका 1% 0% में उसका जो है इसके अंदर कोई उनका दखल नहीं है। अगर पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना जो है वज़ीर ख़ारजा ना भी होता तो भी ये जो रकम इकट्ठी होनी थी कैसे। अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेस, उसने ऐलान किया अपने सारे मुल्कों को कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया तो उसके लिए जो फ़ंड इकट्ठा किया जाए। ये इत्तेहादी मुल्कों के अंदर किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी मुश्किलात हो तो उसके लिए सब मुल्क जो है इकट्ठा करके उनके जो हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा तो ये अगर ये आज पाकिस्तान पे आए तो किसी दूसरे मुल्क को भी कल आ सकता है। तो उनके जो है इस बयान के बाद जो है 131 अरब मुख्तलिफ में तुर्की है, अमेरिका है, फ्रांस है, कुछ और मुल्क है, तो उन्होंने ये जो है उन्होंने फ़ंड दिए। अब बिलावल भुट्टो साहब का क्या किरदार था? वो एक डमी के तौर पे सिर्फ उस इजलास के अंदर उनको बिठाया गया। जो इजलास है वो बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं बुलाया बल्कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने बुलाया था। और ये कल से डंडोरा पीट रहे हैं कि जी बड़े काबिल तरीन हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उसमें पटवारी भी शामिल है, उसमें जियाले भी शामिल हैं। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है इन्होंने एक तूफ़ान बर्पा किया है कि जी हम तो पता नहीं
अमेरिका से आगे निकल गए हैं हम, तो पता नहीं क्या इसी जो चंदे पे, इसी जो इमरान खान की चीज़ों पे ये जी उल्टा इस चीज़ को नेगेटिव लेते थे। लेकिन आज अगर इनको अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ही उनके ऐलान के बाद ये मिला है तो उस पर ये, और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चाहते ही यही चीज़ है। ये तो कहते हैं अगर पाकिस्तान स्टेबल हो गया तो इनके जो सारे इनके जो खाने पीने के जो इनको चोरी करने के सारे राज बंद हो जाएंगे। अब ये इनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस तरह की अनस्टेबिलिटी आए, कोई इस तरह के ज़लज़ले आए, तूफ़ान आए और इस तरह सैलाब आए, ताकि बाहर से जो फ़ंड आए उनसे ये अपने पेट भर सकें। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर तो गुर्बत और इतनी छाई हुई है कि इनको मज़ीद जो है बड़े जो पैसे हैं, बड़े डॉलर जो कहते हैं, वो उनको जो कहीं से नहीं मिल रहे। तो ये चाहते हैं कि दूसरी दुनिया जो है हमें डॉलर और ये पैसे दें ताकि हम अपने पेट